ने एक खत लिखा है शाम को, और उसकी उन्होंने तमाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायालयों को बाकायदा तौर पर उसकी कॉपी भेजी है। और ऐसे खतरनाक और ऐसे दिल हिला देने वाले वाकयात का जिक्र है उस खत के अंदर कि आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे आज के दौर में जो आदमी मुसलमान भी हो और कुरान शरीफ को समझता भी हो और इस किस्म के वाकयात या आपने दबाव डालना शुरू किया जुडिशरी के ऊपर और भूल गए कि आपने खुद एक हल्फ पाया हुआ है। और वो हल्फ क्या है? हल्फ ये है, हर आदमी को पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन का सबसे है हर अदालत, हर शख्स कितना आम हो, कितने बड़े होने पे हो या कितने पोजीशन में है, और तमाम जो बड़े मनसब के ऊपर आते हैं वो बाकायदा तौर पर हल्फ लेते हैं, उनसे हल्फ पाया जाता है। और मैं यहाँ पे इसको कन्फाइन करूँगा कि वो हल्फ जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जिसमें जनरल भी शामिल है और कमीशन ऑफिसर भी शामिल है, वो हल्फ क्या है? वो हल्फ है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस हल्फ के उठाने के बाद आइन के अंदर, आइन के तहत आप किसकी इजाजत से उन जज साहबान के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं कि जो जब इंसाफ की कुर्सी में बैठता है जज तो कहते हैं कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। आप हल्फ लेकर एक ऐसे शख्स को गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना चाहते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से ये वाकया इतना घिनौना है। और क्या क्या उन्होंने लिखा, आपने देखा कि उनको प्रेशराइज करने के लिए, जज साहबान को ब्लैकमेल करने के लिए, जिस घर में वो रिहाइश पजीर है जज साहबान, उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में, उनके घर के अंदर जगह जगह इन्होंने कैमरे फिट किए हुए हैं और उनकी तस्वीर जो है, उनकी वीडियो जो है वहां से रिकॉर्ड की जा रही है। इससे घिनौना, इससे अखलाक से गिरा हुआ वाकया सोचा नहीं जा सकता। मैं आपको एक वाकया तारीख के हवाले से बताना चाहता हूँ। हज़रत उमर के ज़माने की बात, ये रिकॉर्डेड वाकया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस तक बहुत सी किताबों में ये रिपोर्ट हुआ। एक घर के पास से गुजर रहे थे कि घर की चार दीवारी के पास से जब गुजर रहे थे तो उनको लगा कि घर के अंदर शहर में कोई एक खातून कोई गाना गा रही है और एक आदमी साथ बैठा हुआ है। उन्होंने उनको ध्यान के जब देखा और वो शराब भी पी रहा है तो बड़े जवाबी थे हज़रत उमर। तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ दी, उन्होंने कहा देखो तुमने कानून जो है उसको तोड़ा है और ये जो तुमने हरकत की है तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। उस आदमी ने वहाँ से जवाब दिया, उसने कहा हुआ मैंने एक गुनाह किया है और तुमने 3 गुनाह किए। पहला गुनाह किया कि तुमने तजस्सुस किया मेरे मुतालिक, दूसरा गुनाह किया कि तुम इजाजत दे के घर के जो रास्ता अंदर आने का है उससे अंदर नहीं आए, तुमने झांक के देखा है। और लिहाजा
उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई और वो मजबूर हो गए कि कलेक्टिवली उन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो इसलिए लिखा कि ये पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ये बात आए और उसको मालूम हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत बर्दाश्त हो चुका। मैं तो बार बार ये बात आगे भी कई दफा कह चुका हूं कि जिस अंदाज में इन मामलात में एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये इंटरफेरेंस का अंदाज शुरू किया है, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। और आप सोचिए, मैं इनसे पूछता हूँ, आप किसी से सवाल कीजिए कि इमरान खान का ट्रायल किया जेल में, एक हफ्ते में विदिन अ पीरियड ऑफ 3 days उनको 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजाएं सुनाई गई। और कभी गौर किया आपने कि किसने मजबूर किया था ट्रायल कोर्ट के जज को कि तुम जेल में रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठ के शहादत रिकॉर्ड करोगे, वहां से नहीं उठोगे? क्या चीफ जस्टिस ने कहा? आंसर इज नो। क्या जो ज़ाब्ता इख्तिलाफ है, जो ड्यूटी रोस्टर है, उसमें लिखा है? उसमें मानो लिखा हुआ है कि इतने बजे अदालत शुरू होगी, इतने टाइम के ऊपर अदालत बर्खास्त हो जाएगी। तो आप किस अंदाज में पाकिस्तान की अदलिया में इंटरफेयर कर रहे हैं? अदलिया में इंटरफेयर का मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को आपने उठा के फेंक दिया। बिल्कुल आपने कानून की बालादस्ती के निजाम को ताकत की बालादस्ती के निजाम में बदल दिया है और डेमोक्रेसी को पामाल कर दिया। अब हालात क्या है पाकिस्तान में? नो डेमोक्रेसी, नो रूल ऑफ लॉ एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन। नेकेड डेस्पोटिज्म है जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। आज हम सबको यहां फैसला करके उठ रहे हैं। खुदा के लिए इस तरह मत सोचिएगा कि तकरीरें की और एक दूसरे की अच्छी तकरीर की हमें तारीफ करती हुए उठ के चले गए। ये डेड लाइन है हमारे लिए। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जुडिशरी, कोई निजाम, आप पूरी कायनात का निजाम जो है निजाम पे खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है। एक मुल्क का निजाम जो है उसको तबाह करने के लिए एक ही तरीका है कि इंसाफ के निजाम को आप खत्म कर दें और खत्म कर दिया जाए। कौन चला रहा है इस निजाम को, किस अंदाज में चलाया जा रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे हम? किस बात का खौफ है हमें? क्या ये खौफ खाने से हमारे सांस बढ़ जाएंगे? क्या ये खौफ खाने से हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी? क्या ये खौफ खाने से हम एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? खुदा के लिए इस खौफ से हम सब को बाहर निकलना होगा। एक बात याद रखिए कि अगर ये निजाम अदल को इस तरह से खत्म कर दिया गया और जैसे इसके ऊपर एक कारी ज़र्ब जो है लगाई जा रही है मुस्तकिल, तो याद रखिए कि ये लॉ का प्रोफेशन जो है इसको खैरबाद कह दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ टाउट फिल्ड नजर आएंगे। अगर निजाम चलाना है तो फिर खड़े होना पड़ेगा हमें। और आप जानते हैं कि जुडिशरी के तमाम कमजोरियों के बावजूद लीगल फर्टिलिटी ऑफ पाकिस्तान, इसने वो रोल हमेशा प्ले किया है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं बनी। मैं आज के इस अवान के हवाले से याद दिलाना चाहता हूं, ये बड़े बड़े जो घरों में बैठे हैं और समझते हैं कि ये ताकत है उनके हाथ में, मैं आपको कहता हूं कि सोचो कभी आपके हाथ में ये ताकत किसने थमाई है? इस गरीब कौम ने 50% बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है पाकिस्तान के अवाम। अगर 24 करोड़ हमारी आबादी है तो 12 करोड़ आवाम जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारते हैं।
बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ क्या होती है, कभी सोचा आपने? रहने को घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, पेट भर के खाना नहीं खा सकता कोई, इतना कपड़ा नहीं है तो कपड़ा जिसम ढाल सके, किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। इसके बावजूद ये बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स समाज के डलिया खरीदते हैं टैक्स दे, और उस टैक्स के पैसे से उस गरीब आवाज के इस गुरबतदा कौम के पैसों से जो अपने बच्चों का पेट काट कर फौज का बजट पूरा करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की इज्जत की जिंदगी गुजार सके, पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल बाउंड्रीज की रखवाली हो सके। लेकिन रखवाली कैसे होगी जब आप इन गैर अखलाकी हरकत में मुलविस होंगे? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आवाम को डंडे की तरह अपने डंडे से भगाना चाहते हैं। खुदा के लिए हम आपकी मुसल्लह अफवाज की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से आपके बजट को पूरा किया है, और हर कौम अपनी मुसल्लह अफवाज को बड़ी इज्जत और एहतराम की नजर से देखती है। और कहा जाता है कि फौज जो है किसी भी मुल्क की वो वॉच डॉग है, हिफाजत करती है टेरिटोरियल बाउंड्रीज की, और इन केस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज की और टेरिटोरियल बाउंड्रीज की। देखिए, खुदा के लिए जो आपकी हैसियत है वहां पे रहे, बात आ जाए इस काम से। हम आपको इस हैसियत में देखते हैं, इज्जत एहतराम की नजर से, लेकिन किसी ने वुल्फ बनने की कोशिश की तो वुल्फ बनेगा, तो फिर हम उसे निपटना भी चाहते हैं इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बता दूं, कोई खौफ नहीं हमें किसी को, जब तक जिंदगी के 4 सांस हैं वो हर हालत में हैं। मुहिब वतन है हर शख्स, किसी को हम इस नजर से नहीं देख सकते कि कोई किसी की मुहिब वतन की को शक करेगा। लेकिन याद रखो, पाकिस्तान पे जो 2 करोड़ अटैक है उसमें हिस्सेदार मत बनो आप। वो 2 करोड़ अटैक क्या है, कभी सुना आपने? कभी आपको मालूम है? ये 2 करोड़ अटैक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना तबाह कर दो कि ये न कौम गुर्बत का बोझ उठा सके और न आर्म फोर्सेस का बोझ उठा सके। और नंबर 2, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में वो नफरत एक दूसरे के दिलों में पैदा कर दी जाए कि अवाम के दिलों में आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट कर दो। ये हमारे दुश्मनों का टॉप ऑन दी एजेंडा है, और अपने हाथों से हम इसको पूरा कर दें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की मुहिम पर बदली है? तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज ये वक्त जो है, ये वक्त बार बार नहीं आता। ये डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री है, जहाँ फैसला, जहाँ आपने एक मौके के ऊपर लॉयर्स मूवमेंट बनी थी और फैसला किया था, और वो बड़ा फैसला जिसका आगाज प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा लाहौर हाईकोर्ट बार में हुआ। ये हमेशा क्रेडिट है लाहौर हाईकोर्ट बार का, आपकी 100 साल से ज्यादा की तारीख इस बात गवाही देती है। तो आज भी ये फैसला आपका है, और मैं आपको ये नहीं कहूंगा, और मैं तमाम उन ताकतों को भी ये कहूंगा कि जो ये समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर है, ये ताकत हमारी दी हुई है आपको, आसमान से नाज़िल नहीं हुई आपके ऊपर। और इस गरीब कौम ने जैसे ये ताकत आपके हाथ में थमाई है, हम जानते हैं। और एक बात याद रखिए,
साहब से और अपनी जो काबीना है कि यहाँ आज जनरल हाउस की मीटिंग है, फौरन एक और पाकिस्तान लॉजिस्ट कन्वेंशन इस इशू के ऊपर होल्ड की जाए, उसकी तारीख फिक्स की जाए और पूरे पाकिस्तान भर के मुकर्रम को ताकीद की जाए कि वो उसमें भरपूर शिरकत करें, क्योंकि हमारी रेड लाइट को